हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में, बीएड में। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाना। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टाइल। स्टाइल बेसिकली हिंदी में क्या डेफिनेशन है इसकी कि अंदाज या पर्टिकुलर शैली कैसी है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं हम? लैंग्वेज में हम स्टाइल को या अंदाज को या शैली को ऐसे डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर ऑथर वर्ड्स को किस तरह से यूज करता है, ओवरऑल सेंटेंस फ्लुएंसी कैसी है, फ्रेजेस कैसे यूज करता है, या ओवरऑल सेंटेंसेस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो उस ऑथर का पर्टिकुलर स्टाइल बन जाता है। उस पर्टिकुलर ऑथर की या जो भी कोई भी टेक्स्ट लिख रहा है वो उसकी शैली बन जाती है, ठीक है। और शैली किसके अकॉर्डिंग होती है? जिसको भी हम वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। सपोज हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो हम किसको ध्यान में रख के लिखते हैं? वो कि पर्टिकुलर ऐसे का, लेटर का या एप्लीकेशन का टाइटल क्या है और हम वो चीज किसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो वर्ड्स की चॉइस होगी, जो सेंटेंस फ्लुएंसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसी को कहते हैं अंदाज या ओवरऑल शैली। स्टाइल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टाइल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक वे ऑफ राइटिंग है, ताकि हम उसको फिट कर सकें स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए और अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। क्लियर है? सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसमें क्या करता हूँ, वैसी ही लैंग्वेज यूज करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ, और जो भी अगर मुश्किल वर्ड होता है तो उसका कोई सिनोनिम ढूंढ के सिंपल वर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या होगा मेरा, फिर एक पर्टिकुलर अंदाज हो गया, शैली हो गई या स्टाइल हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, स्टाइल अलग अलग होते हैं ना, ऑथर अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है सबका। कोई सस्पेंस के बारे में लिखता है, कोई हॉरर के बारे में लिखता है, कोई फैंटेसी के बारे में लिखता है, कोई फिक्शन या काल्पनिक स्टोरी के बारे में लिखता है, कोई क्राइम के बारे में लिखता है, कोई लव के बारे में लिखता है, कोई साइंटिफिक चीजें लिखता है। और हमें उन ऑथर्स का जो पर्टिकुलर स्टाइल है पता कैसे चलता है? जब हम उनके रिटन मटेरियल बार बार पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर ऑथर किस तरह के वर्ड्स को यूज करता है, उनकी वोकैबुलरी का लेवल क्या है, उनको वो किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो, और क्या है, जो ओवरऑल जो राइटर है वो वर्ड्स को कैसे चूज करता है? ऑडियंस की डिमांड के अकॉर्डिंग, और जो ऑथर का पर्टिकुलर स्टाइल है। मेन पर्पस स्टाइल का क्या है? मेन पर्पस स्टाइल का ये है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट मैनर में ऑडियंस को पहुंचनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो लिखने का पर्पस है वो पूरा हो सके। चाहे कोई भी रिटर्न मटेरियल हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, हम इसी तरह से लिखते हैं ना कि हमारी जो लैंग्वेज हो वो इजीली लोगों को समझ में आ जाए और जो पर्पस है लिखने का वो पूरा हो सके। देखो, अब होता क्या है, जब हम सेम ऑथर की बुक्स बार बार पढ़ते हैं तो हमें उनके स्टाइल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है, कि कौन सा ऑथर कैसे लिखता है। चलो, इसमें कुछ ऑथर्स देखते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। तो जेके रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था तो वो बेसिकली फैंटेसी लिखती हैं और फिक्शंस पे लिखती हैं, मतलब काल्पनिक स्टोरीज लिखती हैं, ठीक है। शेक्सपियर बेसिकली ट्रेजेडी लिखते थे, हिस्ट्री भी लिखते थे, मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखते थे, और कॉमेडी भी लिखते थे। तो जो उनका रोमियो एंड जूलियट है वो बेसिकली क्या है, एक ट्रेजेडी है, ठीक है। ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि वो मिलती नहीं है। रस्किन बॉन्ड है, एक ऑथर है, वो फिक्शन लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, नॉन फिक्शन लिखते हैं, रोमांस लिखते हैं और बच्चों की किताबें लिखते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि इनकी अलग अलग स्टोरी? क्योंकि अगर फिक्शन होगा तो सेम काइंड ऑफ उनकी जो लैंग्वेज होगी वो एक जैसी होगी, मतलब उनकी लिखने की जो शैली है, जो स्टाइल है वो एक जैसा होगा। उनकी शॉर्ट स्टोरीज होंगी तो उनका एक जैसा स्टाइल होगा, एक वे होगा। नॉन फिक्शन होगा तो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल होगा। रोमांस होगा तो उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल होगा। और जो बच्चों की स्टोरीज होंगी तो वो भी एक जैसी स्टाइल या एक जैसी शैली पे डिपेंड होगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम होगी, लेकिन उनकी जो पर्टिकुलर शैली है वो तकरीबन सेम होगी। क्लियर है? तो जैसा कि आप यहाँ गूगल पे देख सकते हो, जब आप रस्किन बॉन्ड स्टाइल को सर्च करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि बॉन्ड एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट जेनरा। जेनरा बेसिकली शैली ही होती हैं।
ठीक है। अर्ली वर्क्स इंक्लूड फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स विद सम बीइंग ऑटोग्राफिकल। लेटर ही ट्राइड आउट नॉन फिक्शन, रोमांस एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये क्या है, उनकी अलग अलग शैली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टाइल क्या होता है। चलो देन है टोन। तो टोन बेसिकली क्या होती है, लहजा होता है कि किस तरह से पर्टिकुलर टेक्स्ट को दर्शाया गया है, उसका लहजा क्या है, क्या उस पर्टिकुलर पैसेज में, रिटन मटेरियल में वो ऑथर जो है, जो राइटर है, वो क्या शो करना चाहता है। अब राइटर क्या है, हम भी हो सकते हैं। हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो हमारी कोई उसमें पर्टिकुलर टोन होती है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, सपोज आप रिक्वेस्ट है, तो उसमें लैंग्वेजेस क्या होंगी कि प्लीज, काइंडली। और अगर आप यही चीज गुस्से में लिख रहे हो तो उसमें लैंग्वेजेस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप लिख दोगे ना सिंपल कि दिस शुड बी डन इन 5 days, दिस शुड बी डन इन 10 days, तो उससे पर्टिकुलर लहजे का पता चल जाएगा कि ओवरऑल ऑथर का एटीट्यूड क्या है, ये सभी चीजें लिखने के पीछे। ठीक है, अब टोन क्या हो सकती है, फनी हो सकती है, सीरियस हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, इंटीमेट हो सकती है, या डिस्टेंट हो सकती है, या कोई अलग टोन हो सकती है। ठीक है, टोन को हम पहचानेंगे कैसे, कि किस तरह से उसमें वर्ड है, लैंग्वेज है ओवरऑल, और एटीट्यूड क्या है ऑथर का। ऑथर हो सकता है, राइटर हो सकता है, या जो भी पर्टिकुलर चीज को लिख रहा है। तो जो भी लैंग्वेज होती है उससे रिवील हो जाता है कि पर्टिकुलर ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, ओपिनियन क्या है, और उसमें जो ऑथर है या राइटर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या सस्पिशियस है, या कोई फियरफुल कंडीशन है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अगर आपको क्लियर टोन देनी है अपने रिटन टेक्स्ट में, तो जो ओवरऑल टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है व्याख्यात्मक, मतलब अच्छे से लिखा होना चाहिए। चलो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टोन होती क्या है। अब हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज को, उसके बाद हम देखते हैं कि पर्टिकुलर पैसेज में किस तरह के टोन है। ठीक है, लहजा क्या है इस ओरल टेक्स्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, द गर्ल्स वर प्लेइंग इन द पॉन्ड, splashing each other and trying to catch fish with their hands. They were having fun but kept looking over their shoulders at the looming forest. ठीक है, देखो वो लड़कियां खेल रही थी, पॉन्ड में मछलियां पकड़ रही थी, लेकिन उनकी जो नजर थी वो फॉरेस्ट की तरफ थी। ठीक है, द लॉन्ग ग्रास ऑफ द फील्ड केप्ट मूविंग एंड दे सॉर्ट ऑफ फेल्ट लाइक दे वर बीइंग वॉच्ड। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो लंबी घास है वो हिल रही है और उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। चलो देन है, अबाउट ए हाफ आवर पास्ट एंड स्टिल द गर्ल्स केप्ट चेकिंग द फील्ड फॉर मूवमेंट। कि आधा घंटा हो गया और लड़कियां स्टिल किसी मूवमेंट की तलाश में थी, मतलब किसी मूवमेंट को चेक कर रही थी कि वो हो रही है नहीं हो रही है। इट सीम्ड लाइक ए पेयर ऑफ डार्क आइज वॉच ऑन देम। उन्हें लगा कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है या उन्हें कोई देख रहा है। ठीक है, दे इवन कंसीडर्ड गोइंग बैक इनसाइड बट दैट वुड मीन होमवर्क टाइम। कि वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर जाती तो होमवर्क टाइम हो जाता। लास्ट लाइन है कि सो दे कॉन्टिन्यूड स्प्लैशिंग बट विथ कॉशन नाउ। ठीक है, यहाँ पे कॉशन किस लिए यूज है कि सावधानी के साथ वो खेलना जारी रखती। देयर आइज हार्डली लेफ्ट द फील्ड। कि उनकी आंखों ने फील्ड में देखना बंद नहीं किया। अब सपोज करो जब आपकी आंखें कहीं ना कहीं देख रही हैं बार बार, तो इसका मतलब क्या है, जो ओवरऑल लहजा है, टोन है, वो क्या है, थोड़ी सस्पेंस वाली सिचुएशन है। ठीक है, अब इसकी टोन से हमें क्या पता चलता है कि जो ओवरऑल स्टोरी है वो क्या है, थोड़ी वरिंग है, ऑमिनस है, मतलब कुछ अमंगल होने वाला है, और एक फियरफुल कंडीशन को शो करता है। कैसे शो करता है, क्योंकि कैसे वर्ड्स यूज हुए इसमें, कॉशन यूज हुआ है, लूमिंग यूज हुआ है, और डार्क यूज हुआ है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ओवरऑल जो कंटेक्स्ट है, पैसेज है, वो कैसा है, थोड़ा सस्पिशियस है, सस्पेंस की सिचुएशन है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या हो गई, टोन हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो देन है रजिस्टर। तो रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेलिटी या औपचारिकता, कि पर्टिकुलर टेक्स्ट में कैसी फॉर्मेलिटी है या रिटर्न टेक्स्ट किस तरह से लिखा गया है, उसमें कितनी फॉर्मेलिटी अपनाई गई है। ठीक है, अब रजिस्टर्स को चूज किया जाता है कि रिटर्न मटेरियल कैसा है, हम क्यों और कहाँ पे सेंड कर रहे हैं और किसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह के रजिस्टर्स होने चाहिए, मतलब उसमें कैसे लेवल की फॉर्मेलिटीज या औपचारिकता होनी चाहिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली रजिस्टर होते हैं 5 तरह के, यहाँ पे 3 हैं, 2 अगली स्लाइड पे। तो
फॉर्मल रजिस्टर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा औपचारिक होते हैं। इस तरह के रजिस्टर टेक्स्ट में जब यूज किया जाता है जब हम कोई लेटर, एप्लीकेशन या कोई भी रिटर्न टेक्स्ट हम अपने सीनियर्स को भेजते हैं या जहाँ पे फॉर्मेलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सपोज बिजनेस में, कोई प्रपोजल में, किसी पॉलिटिशियन के पास या कोई रिक्वेस्ट करनी हो तब हम फॉर्मल रजिस्टर्स का यूज करते हैं। अपने टेक्स्ट में फॉर्मल रजिस्टर्स डालते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल की वुड यू प्लीज माइंड पासिंग द पेन, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली हम किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम फुल टेक्स्ट यूज करते हैं और सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स या वोकेबलरी का यूज करते हैं। ठीक है, देन है इनफॉर्मल या कैजुअल रजिस्टर, तो ये क्या है, एवरीडे यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं या रिटर्न टेक्स्ट में भी इसको शो कर सकते हैं। स्लैंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं ना, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि कृपया करके मुझे ये पेन दे दीजिए, हम सिंपली बोलते हैं कि यार पेन दे दो यार। तो ये क्या है, स्लैंग लैंग्वेज है। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो कि पास में द पेन। हम ऐसे नहीं बोलते कि वुड यू प्लीज माइंड पासिंग द पेन, हम हमेशा ऐसे बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इनफॉर्मल या कैजुअल रजिस्टर क्या हो गया, जिसमें फॉर्मेलिटी उतनी ज़्यादा यूज नहीं की गई हो। सिंपल से याद रखना यार कि बिजनेस मीटिंग में जाते हो तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, कहीं पार्टी में जाते हो तो इनफॉर्मल या कैजुअल बन के जाते हो, उससे याद रखना। सिंपल। चलो देन है फ्रोजन या स्टैटिक। फ्रोजन या स्टैटिक का मतलब क्या है, जमा हुआ। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। फ्रोजन और स्टैटिक से याद रखना कि ये ऐसे रजिस्टर हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिचुअलिस्टिक या ट्रेडिशनल सेटिंग में यूज होते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज होते हैं, या प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूज होता है। ये क्या है, इन रजिस्टर्स को बदला नहीं जा सकता है, वो जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसा ट्रेडिशन है वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में है हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, वो जैसी हैं वैसी ही प्रस्तुत करनी होगी। इस वर्ड से याद रखना कि फ्रोजन स्टैटिक, जो जैसा है वैसा ही पहुंचा दो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो देन है कंसल्टेटिव रजिस्टर। तो नाम में ही क्या है, कंसल्टेटिव, कंसल्ट करना। तो ये सिंपल सी मॉडरेट फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज होती हैं जो कि एक एक्सपर्ट के बीच में यूज हो सकती हैं और नोवाइस या सीखने वाले के बीच में यूज हो सकती हैं। टीचर स्टूडेंट के बीच में क्या है, मिक्स काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज होती है, और आप कह सकते हो कि एक न्यूट्रल रजिस्टर यूज होता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट में भी क्या है, कंसल्टेटिव रजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली कंसल्टेटिव रजिस्टर क्या है, मॉडरेटली फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। चलो देन है इंटीमेट रजिस्टर। तो इंटीमेट आ गया तो नज़दीकी वाली बात आ गई। इस तरह की लैंग्वेज हम किसके साथ यूज करते हैं, अपनी फैमिली के बीच में और अपने बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त या क्लोज फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। चलो इसमें एग्जांपल देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, कि कहीं पे आपको लेटर भेजना है तो कैसे यूज करते हो आप वर्ड्स को। ग्रीटिंग्स कैसे करते हो कि डियर सर, मैडम। इनफॉर्मली क्या लिख देते हैं हम, हाय हेलो। कई बार जब हम ऑफिस में अपने कलीग को भेजते हैं तब भी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हम जब सीनियर अथॉरिटी के पास भेजते हैं लेटर तो हम बेसिकली डियर सर मैडम का यूज करते हैं। ठीक है, मेन टेक्स्ट में क्या होगा, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होती। डू नॉट को डू नॉट ही लिखेंगे, डोंट नहीं लिखेंगे, हैवेंट को हैव नॉट लिखेंगे, और ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या होगा, जो टेक्स्ट हैं ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स में क्या है, जो मेन टेक्स्ट है उसमें हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जैसे डोंट, हैवेंट, ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल्स। और इसमें क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। क्लोजिंग टेक्स्ट क्या है, इसमें हम बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे से क्लोजिंग करते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडेंटली, दैट काइंड ऑफ थिंग। क्लोजिंग टेक्स्ट इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है कि वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, टेक केयर बड़ी या टेक केयर फ्रेंड, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट यू सून। और आपको जो भी एग्जाम्पल याद आए अपने एग्जामिनेशन हॉल में वो सभी चीज़ें लिख देना। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ये सब चीज़ें क्यों बताई जाती हैं। अलग अलग लेटर्स लिखना, अलग अलग एसेज लिखना, एप्लीकेशंस लिखना, रिपोर्ट्स लिखना,
नोटिस लिखना और सभी में अलग अलग सिचुएशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? ताकि हम अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अलग फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकें, उसमें फ्लुएंसी को मेंटेन कर सकें, उसमें टोन का ध्यान रखें, ठीक है, ताकि हमारी रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश सुधर सके। क्लियर है? तो स्टाइल क्या है? ओवरऑल वे है, मैनर है राइटिंग का। टोन क्या है कि पर्टिकुलर राइटर का एटीट्यूड क्या है, उसमें ह्यूमर है, फनी है, कॉमिक है, सीरियस है। तो हमें वर्ड्स की यूज के अकॉर्डिंग पता चल जाता है उसमें टोन क्या है, लहजा क्या है। रजिस्टर क्या है कि ओवरऑल टेक्स्ट में फॉर्मेलिटी कितनी है, कितनी औपचारिकता है। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना यार, बहुत मेहनत लगी है इसमें। चलो देन है कुछ रेफरेंसेस। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, और ये वाला लिंक तो ज़रूर पढ़ना, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा देना बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।